नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। अभी जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, उस कहानी का नाम है 4 बार मरना। मेरे फूफा जी पहली बार मरे थे, तब मुझे यही लगा था कि शायद उनकी उम्र हो गई थी, इसलिए वो मर गए। कानपुर से बड़े बाबूजी हमारे घर पर आए थे और पिताजी को ये बताना चाहते थे कि संजू के फूफा जी नहीं रहे। ना उन्होंने तार भेजा था, ना उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, वो खुद आ गए थे। उन्हें मालूम था कि पिताजी को दिल की बीमारी है और वो अपनी बहन के पति की मौत की खबर सुनकर विचलित हो सकते हैं। क्या पता उन्हीं के सीने में दर्द उठ जाए। और बड़े बाबूजी समझदार थे। उन्होंने घर आकर तुरंत पिताजी को फूफा जी के मौत की खबर नहीं दी। उन्होंने खबर बहुत देर तक छुपाए रखी। फिर उन्होंने खाने के बाद बहुत धीरे से कहा था कि भाई साहब नहीं रहे। भाई साहब नहीं रहे? मैं तब वहीं बैठा था। मैंने भी सुना था और मैं जानता था कि वो फूफा जी को भाई साहब बुलाते हैं। तब मैं समझने लगा था कि नहीं होने का मतलब होता है मर जाना। पिताजी ने बहुत चौंक कर पूछा था, क्या हुआ उनको? बड़े बाबूजी ने ठहर ठहर कर बताया था कि वो नहीं रहे। कल उनका निधन हो गया। वो इलाज के लिए कानपुर आए थे। अस्पताल से घर वो आ ही नहीं पाए। पिताजी को जो खबर मिलनी थी वो मिल चुकी थी, पर कहानी में इतना रहस्य पैदा हो गया था कि पिताजी चौंकने की जगह अब सवाल करने लगे थे। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? बड़े बाबूजी ने सारी बातें बिना पूछे बता दी थी। वो इलाज के लिए कानपुर आए थे, मतलब बीमार थे। अस्पताल से घर नहीं आए, मतलब बीमारी बढ़ गई थी। और निधन हो गया तो इसमें कुछ छिपा ही नहीं था। फिर भी पिताजी ने पूछ ही लिया। बड़े बाबूजी ने जब पहली बार कहा था कि फूफा जी नहीं रहे, तब संजय सिन्हा ने इतना ही समझा था कि वो बूढ़े थे इसलिए मर गए। लेकिन अब नई बात सामने आ गई थी। नई बात थी बीमारी। पर बीमारी क्या थी? बड़े बाबूजी बता रहे थे कि पेट में पथरी थी और ऑपरेशन होना था। इसका मतलब ऑपरेशन ठीक से नहीं हुआ। ओह, एक ही दिन में मेरे लिए मेरे फूफा जी 2 बार मरे थे, बुढ़ापे से और डॉक्टर की लापरवाही से। जब मैं छोटा था तो लगता था कि डॉक्टर ने जब मरीज को देख लिया तो मरीज नहीं मर सकता है। मेरे मन में यह बात थी कि मरीज मर गया मतलब डॉक्टर दोषी है। बड़े बाबूजी बता रहे थे कि ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने अचानक कहा कि इन्हें खून की कमी हो गई है और तुरंत खून चाहिए। तुरंत खून का इंतजाम भी हुआ और उन्हें खून चढ़ाया भी गया, पर खून चढ़ते चढ़ते ही वो मर गए। अब फूफा जी मेरे लिए तीसरी बार मरे थे, मतलब खून ठीक नहीं था। उन्हें जो खून दिया गया वो उन्हें सूट ही नहीं किया। पर बात कहां खत्म होने वाली थी। बड़े बाबूजी पिताजी को बता रहे थे कि ऑपरेशन ठीक हो गया था, खून भी चढ़ गया था, पर वो होश में ही नहीं आ पाए। होश में नहीं आए मतलब जिसने बेहोश किया था उससे केस नहीं संभला। अब मेरे सामने बहुत बड़ी समस्या आकर खड़ी हुई थी। फूफा जी की मौत आखिर हुई कैसे? उम्र की वजह से, पथरी की वजह से, ऑपरेशन या खून की गड़बड़ी से, या फिर बेहोशी से? कैसे मरे थे वो? मैं समझ गया था कि जिसने सुलाया था उन्हें, वो उन्हें जगा नहीं पाया। इस सच को समझिए कि अगर सुलाने वाला जगाना नहीं जानता तो आदमी सिर्फ बेहोशी से मर सकता है। कमाल की बात यह है कि अंत में हर मृत्यु के लिए, सभी मृत्यु के लिए यमराज दोषी हो जाते हैं। इलाज करने वाले हमारे रहनुमा होते हैं। जब हम अपने लिए गलत रहनुमा चयन कर लेते हैं तो अपने मर जाने का दोष यमराज पर क्यों? अब जो हो गया वो हो गया। अभी तो आप अपने को बीमार होने से बचाइए। रहनुमाओं पर बहुत भरोसा करके बीमारी को गले मत लगा लीजिएगा। रहनुमाओं की लापरवाही से मरने वाले एक बार नहीं मरते हैं। अपने फूफा जी को तो मैंने ही
4 बार मरते हुए देखा है। आजकल लोग स्टेशन पर मर जा रहे हैं, ट्रेन में मर जा रहे हैं, भूख, गरीबी और बुढ़ापा से मर जा रहे हैं, बीमारी से मर जा रहे हैं। पता ही नहीं चल रहा कि कोई क्यों मर रहा है। ये भी पता नहीं कि इन मौतों का दोष किसे लगेगा, पर सभी 4 बार मर रहे हैं। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। मेरा काम है आपको सच सच बता देना, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूं। उम्मीद है मेरी कहानी का संदेश आप तक पहुंच गया होगा और अब आपको ले चलता हूं संदेशों के संसार में। नमस्ते संजय सिन्हा जी, मेरे को आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है और आपकी कहानी में बहुत प्रेरणादायक बातें होती है, तो हमें आपकी कहानी ऐसे सुनाते रहिए। आपकी कहानी मेरे को बहुत अच्छी लगती है। कहानी हमें बहुत प्रेरणा देती है, ऐसे आप कहानी रोज सुनाइए। आपका कहानी मैं रोज देखता हूँ, इससे मुझे नई नई सीख मिलती है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह संदेश भेजते रहें। अपना मोबाइल फोन उठाइए और अपने संदेश को रिकॉर्ड कीजिए और इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। नंबर है 8383000269 8383000269। आप चाहें तो मेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है ssKahani@aajtak.com। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर आऊंगा नई कहानी के साथ। अभी अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। नमस्कार।